सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से स्थापित होती है, उसकी गहन चर्चा करेंगे। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था क्या है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण पर संशोधन अध्यादेश लाया है। हालांकि ये पारित नहीं हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। आने वाले समय में उसका भी क्या रूप होगा, इसे भी हम चर्चा करेंगे। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। यानी एसटी के लिए, ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की वकालत करता है। लेकिन पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 50% यानी आधे सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया जाएगा वो प्रत्येक वर्ग में होगा। ये कैसे होगा, इसे हम आगे समझेंगे। अगर हम आरक्षण की बात करेंगे तो पंचायत में पंच के सीटों का आरक्षण और सरपंच के सीटों का आरक्षण की व्यवस्था अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो पंच के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। कैसे होगा, इसे समझिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था निश्चित जनसंख्या के अनुपात में होगी। अब इसे थोड़ा सा समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन किस तरीके से किया जाता है। ग्राम पंचायत में वार्डों का जब विभाजन करते हैं वो भी समान जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड किया जाता है। हर एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होंगे और मैक्सिमम 20 वार्ड होंगे। मिनिमम 10 वार्ड होंगे और मैक्सिमम 20 वार्ड हो सकते हैं, 20 वार्ड से अधिक नहीं होगा। और जितने भी वार्ड होंगे समान समान जनसंख्या के हिसाब से टूटेंगे। मिनिमम 1000 की जनसंख्या है तो 10 वार्ड, अगर 1000 से ज्यादा जनसंख्या है तो मैक्सिमम 20 वार्ड, 20 से ऊपर वार्ड नहीं होगा। उदाहरण ले लीजिए कि जैसे अगर किसी ग्राम सभा, 4 ग्राम सभाएं हैं, एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ना के ग्राम पंचायत कहेंगे। किसी ग्राम पंचायत में 4 अलग अलग गांव है और हर एक गांव की ग्राम सभा होती है, आपको पता है। तो चारों ग्राम सभा को मिला करके अगर उसकी जनसंख्या 1200 है तो निश्चित तौर पर समान जनसंख्या के अनुपात में उसे तोड़ेंगे और लगभग 12 वार्ड का गठन किया जाएगा। 2000 की जनसंख्या है वहां पे तो 20 वार्ड बनाएंगे और जो 20 वार्ड बनेगा लगभग 200 जनसंख्या पर एक वार्ड होगा। यानी 200 की जनसंख्या वाले गांव के लिए एक पंच। अगर जनसंख्या ज्यादा है, 3000 जनसंख्या है तो लगभग 300 गांव वो आसपास हो सकता है, ठीक है, की व्यवस्था की जाएगी और 300 गांव पर एक पंच होगा और एक वार्ड होगा। इस तरीके से उसे 20 वार्ड में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे मैक्सिमम। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर है ना, अपन ये मान के चलते हैं कोई एक गांव है और उस गांव की जनसंख्या, अपन ये मान लेते हैं कि उस गांव की जनसंख्या अगर 1000 है। अब 1000 की जनसंख्या पर आप ऐसा समझ लीजिए कि 1000 उस गांव की जनसंख्या है और 1000 गांव की जनसंख्या पर 400 कैंडिडेट जो हैं वो क्या है, एसटी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल जनसंख्या है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो अगर हम 400 को डिवाइड कर देते हैं इससे 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 2 जीरो कैंसिल होगा और यहाँ पर 40%। तो इसका मतलब है कि 40% जो सीट होगा वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर 40% सीट रिजर्व होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 10 सीट वहां डिवाइड किया गया है तो 4 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होगा, रिजर्व होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। यानी इस पूरी प्रक्रिया में हम कहेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटों में से 4 सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगा, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब अगर अपन ये मान के चलते हैं कि 200 की जनसंख्या 1000 में एससी की है
ठीक है, 1000 में जो जनसंख्या है 200 की, अगर वो कैसी है, एससी की है, यानी 20% सीट जो है एससी के लिए रिजर्व होगा। तो 20% सीट जब रिजर्व होगा एससी के लिए, यानी 10 सीटों में से 2 सीट जो है, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए होगा। मतलब अगर हमारे पास 10 वार्ड हैं तो उस 10 वार्ड में 4 वार्ड जो है वो एसटी के लिए रिजर्व होंगे और 2 वार्ड जो है वो क्या होंगे, एससी के लिए रिजर्व होंगे। और अब यहीं पे आपको समझना है बहुत ध्यान से। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाने का प्रयास किया था कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण कैसा है। महिलाओं के आरक्षण 50% है, और जब महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधी संख्या महिलाओं की होगी। तो अगर 10 वार्ड है तो 5 उसमें महिला पंच होंगी। ये जो 5 महिला पंच होंगे प्रत्येक वर्ग से होंगी, यानी 4 सीट एसटी का है तो उसमें 2 सीट जो है, 2 जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। अगर 2 सीट एससी का है तो 1 सीट ध्यान रखिएगा इनके लिए होगा, वो महिला के लिए। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 सीट यहाँ रिजर्व हो गया और 1 सीट यहाँ रिजर्व हो गया। अब जो बाकी सीटें बची हुई हैं उसमें 2 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अब आप यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है वो 6 रिजर्व हुआ। अधिनियम का अगला पड़ाव क्या बोलता है, इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अधिनियम का अगला पड़ाव यह कहता है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर 50% से कम है कहीं पर, देखिए इस एग्जाम्पल में आपने समझने का प्रयास किया है, 4 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है। तो इसका मतलब कितना सीट हो गया, 6 सीट। 6 सीट किसमें, 10 में। तो इसका मतलब है 60%। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 60% से रिजर्वेशन ज्यादा है, 50% से रिजर्वेशन ज्यादा है। कहीं पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन है किसी पंचायत में 50% से अधिक है तो ओबीसी को कोई आरक्षण वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या अगर 50% से कम है तो वहां ओबीसी को जो मिलने वाला आरक्षण होगा, बहुत ध्यान से समझिए, वहां ओबीसी को मिलने वाला जो आरक्षण होगा कैसा होगा, 25% होगा। 25% का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए। एक चीज और यहाँ पर याद रखिए, आरक्षण 50% से ऊपर हो सकता है पंचायत में, कि भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ कोई काम नहीं होगा, समझिएगा इस चीज को ना। अब देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में 6 सीट एसटी से रिजर्व है 50% से ऊपर, ठीक है। और ये मैदानी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, एसेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है अगर वो 50% से कम है ना, अगर एसटी एससी का रिजर्वेशन है अगर वो 50% से कम है तो ऐसी अवस्था में वहां 25% सीट जो है रिजर्व होगा किसके लिए, ओबीसी के लिए। ध्यान से समझिए इस चीज को, 25% सीट जो है क्या होगा, रिजर्व होगा। किसके लिए रिजर्व होगा, ये रिजर्व होगा अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं उसकी 10 सीट में से अगर 2 सीट रिजर्व है एसटी के लिए और 2 सीट रिजर्व है एससी के लिए, जनसंख्या के अनुपात में, है ना। 1000 की जनसंख्या पर 200 जनसंख्या एसटी की है उस पंचायत की और 200 जनसंख्या एससी की है, यानी 40% सीट हो रहा है। 2 और 2 4, 10 पे 4। तो इसका मतलब है कि आरक्षण एसटी एससी का 50% से कम है। तो ऐसी अवस्था में इसका कुल सीटों की संख्या का 25% जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैं 10 का अगर 25% निकालूंगा तो आएगा 2.5, और 2.5 आएगा तो पॉइंट में तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 2 को लेंगे, व्यक्तियों की संख्या इसलिए तो 2 सीट। तो यहाँ पर 2 सीट क्या हो जाएगा, ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएगा। 2 सीट एसटी के लिए, 2 सीट एससी के लिए, और यहाँ पर 2 सीट किसके लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। यहाँ 2 सीट ओबीसी के लिए, और बाकी जो बच गए 4 सीटें, वो 4 सीटें जनरल कैटेगरी से क्या होंगी, बिलोंग करेंगी, ठीक है। ये जो 2 सीट आप देख रहे हैं, ये जो आप 2 सीट देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो 2 सीट देख रहे हैं इनमें एक एक सीट महिलाओं के लिए भी होगा। एक महिला के लिए, यहाँ भी एक महिला के लिए, और यहाँ भी क्या होगा, एक महिला के लिए। 3 महिलाएं इनमें हो जाएंगी, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 50%। अब बाकी बचा 4, तो 4 में से 2 सीट किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। तो महिलाओं का रिजर्वेशन भी इस तरीके से होता है। ये जो आप सिस्टम, ये जो प्रावधान हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये संशोधन अध्यादेश से पहले का है, वर्तमान में फिलहाल जीवित है। अभी पंचायत चुनाव स्तर पे है लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है, ठीक है। अगर संशोधन अध्यादेश 2024, है ना, पंचायती संशोधन अध्यादेश 2024
अगर लागू हो जाता है तो सरकार ने ओबीसी कैटेगरी के वोटों को साधने के लिए इस, या ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको आगे लाने के लिए इस प्रावधान का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यवस्था कैसी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत कैसी व्यवस्था है? इसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है, अगर कहीं पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर 50% से कम है, अगर 50% से क्या है, कम है किसी पंचायत में, ठीक है, जनसंख्या का अनुपात है ना, ठीक है, उस ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ग्राम सभा से मिली ग्राम पंचायत होता है, उस ग्राम सभा में, उस ग्राम पंचायत में जितने अनुसूचित जाति और जनजाति होंगे उनकी संख्या का अनुपात 50% से कम होगा। नया संशोधन अध्यादेश ये कहता है, तो उस कंडीशन पे ओबीसी को जो मिलने वाला आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को ना, ओबीसी को मिलने वाला जो आरक्षण है वो क्या होगा, जनसंख्या के क्या होगा, अनुपात में होगा। अब जनसंख्या के अनुपात में होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे उदाहरण ले लीजिए, है ना, अपन मान लेते हैं, हाँ, जनसंख्या के अनुपात में होने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी समझ रहे हैं आप। जैसे उदाहरण ले लीजिए, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि एसटी के लिए कितना सीट है, एसटी के लिए सीट अगर 2 है 20%, एससी के लिए सीट जो है वो 2 है, कितना परसेंट, 20%। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि 4 सीट यानी 40% सीट रिजर्व हो गया। अब उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि 50% से अगर कम है तो वहां ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में, जैसे मान लिया जाए कि 20% सीट जो है ओबीसी एससी का है और 20% सीट जो है क्या है, ओबीसी का है। 5 मिनट इमेजिन कीजिए, है ना, 20 और 20 कितना हो गया, 40। 10% अपन ये मान लेते हैं कि 40% सीट जो है वो सीधा सीधा है, चला जाएगा ओबीसी को, और 40% इनकी संख्या है। तो इसका मतलब 40-40 80 और 20% जनरल है। तो इसका मतलब है कि 40% सीट जो है सीधा सीधा क्या हो जाएगा, किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएगा। यानी 10 का 40%, 4 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होगा। अब पहले कैसे होता था, पहले ऐसे होता था कि भाई 25% सीट रिजर्व हुआ, अगर इनकी संख्या क्या हो गई 25%, एसटी की जनसंख्या अगर 50% से कम है तो ऐसी अवस्था में ओबीसी को केवल 25% सीट मिलता था। अब 25% सीट से बढ़ा करके जनसंख्या के अनुपात में, जितना भी जनसंख्या का अनुपात होगा, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, तो 40% ओबीसी है वहां पर 100% में से, तो 4 सीट जो है ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। पहले के हिसाब से चलते तो 25% सीट रिजर्व होता, यानी 2.5 मतलब केवल 2 ही सीट होता ओबीसी के लिए। अब क्या होगा, अब 4 हो जाएगा। लेकिन ये सीट जो है मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं, एसटी एससी ओबीसी ही रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में लेता हूँ, 2 सीट एसटी के लिए, 2 सीट एससी के लिए, और 40% के बाद 60% सीट क्या है, आपका ओबीसी ही जनसंख्या है, जनरल जनसंख्या है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर अब जनसंख्या के अनुपात में 6 सीट आना चाहिए, 6 4 10, लेकिन ये नहीं होगा। इसकी लास्ट लिमिट कितनी है, 50%, है ना, मैक्सिमम 50%, यानी 10 में से 5 सीट ही क्या होगा, किसको मिलेगा, एसटी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, और 1 सीट चला जाएगा वहां पर किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आरक्षण की जो व्यवस्था है, ये आरक्षण की व्यवस्था इस तरीके से फिलहाल पंचायती, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पहले थी, अब अगर परिवर्तित हो जाएगा तो आने वाले समय में ये बदलाव आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आरक्षण की व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। सभी को थैंक यू।